इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। इतना अच्छा अब तो व्यवस्थाएं आशीष, ये वास्तु के नाम पे करो चाहे किसी के नाम पे करो, जहाँ जाते हैं वहाँ खाने की भोजन की बदबू आती है, और जहाँ जाते हैं वहाँ भोजन की, और जहाँ भोजन करते हैं वहाँ जाने की अटैच व्यवस्थित है। बेटा कितने ही ऊपर से लगा लो सुगंधित द्रव्य, लेकिन भरा तो मल ही है। ऐसे ही कितने ही सुगंधित इस शरीर को कर लो, लेकिन भरा तो, यानी बाहर की वर्गणाओं ने कितना प्रभाव डाला। और यदि मां कचरा घर में, एक जन से बोला गया, अलवर ज्ञानी, एक व्यक्ति को उसके पिता ने बोला कि बेटा तुम्हारी परीक्षा है, 2 बेटों को थे और किसको संपत्ति मिलेगी, इस बात का निर्णय किया गया। जानजी जी आज ये सबको सुन के जाना है कि संपत्ति किसको देना है। बेटे अब तो एक एक ही हैं, लेकिन उस बेटे को भी आप कह सकते हो। 2 बेटे हैं आशीष, तो दोनों को आज ये बात कह देना है। दोनों बेटों की परीक्षा की गई, उस दोनों पुत्रों की परीक्षा के लिए पिता ने कुछ रुपए दिए, बिल्कुल न्यून, और कहा बेटा तुम्हें घर भरना है, इन पैसों से पूरा का पूरा हमारा घर भर जाना चाहिए। पैसे बहुत ही कम थे, कुछ भी उससे नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि इतने कम थे कि आप सोचते होंगे अगर पैसे यदि कोई वस्तु से घर भरना है माँ, तो सबसे सस्ती वस्तु अगर ली जाए उससे ही भरा जाएगा पूरा, जल्दी से जल्दी हर्षित। तो उस लोग सोचेंगे रुई है, थोड़ा फैला फैला रहेगा तो तुरंत भर जाएगा। उस पैसे इतने कम थे कि रुई से भी वह घर ना भर पाए। दोनों को दे दिए गए, और एक बेटे ने सोचा घर ही तो भरना है, बुद्धि लगाई, और म्युनिसिपैलिटी का ट्रक जा रहा था। अब इससे सस्ता क्या मिलेगा, यानी म्युनिसिपैलिटी का ट्रक जा रहा था और उसको तो छोड़ने दूर तक जाना था, यहां तो पैसे भी बच जाएंगे, पिताजी बड़े खुश होंगे। बोलना भी, पैसे भी बच गए और घर भी भर गया। उसने तो बोला घर भरना है, पिताजी ने बोला था घर भरना है, और घर भर दिया। वो ट्रक वाले को रोका और पूरा का पूरा घर अच्छे से भर गया। और बाकी पैसे रुपेश किसको दे दिए? पिताजी को। पिताजी आपके पैसे भी बच गए और घर भी भर गया, देखो हूं ना समझदार विशाल भैया। और दूसरा था क्या किया जाए घर भर जाए, उसने गया एक अगरबत्ती लाया, एक अगरबत्ती लगाई, पूरे चारों तरफ सुगंध फैल गई, और बचे पैसे जाके पिताजी को लौटा दिए। अब विचार करना, हमारा घर किससे भर रहा है? हमारा घर हम कौन से वाले हैं? हम कहीं अपने साथ में पूरा मलिनी वस्तुओं को तो नहीं रख रहे हैं, जो सजाया जा रहा है, जो घर की बात नहीं है। पीयूष भैया घर की सोच रहे हैं ये, अभी तो इनके पेट जो हैं इसमें ये क्या क्या कचरा डालते हैं, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। इस पेट में, ये तो जयपुर है पीयूष भैया, आप अभी 2 दिन आए, हम बहुत दिन से हैं, हम समझ गए ये सब लोग अपने पेट को कचरा घर बना चुके हैं। और जिन दर्शन से कहते हैं ये बहुत बहुत खराब वस्तु है, क्यों ऐसा पालन करें कि भोजन स्वच्छ करें। माँ कचरा घर में डिब्बे में कितने दिन कचरा रखोगे? आशीष जब
संस्कारों की बात आई, जितने लोग हैं जिनको अपनी संपत्ति, बड़ौत वाले भैया, जितनी संपत्ति अपने पुत्र को देना है, वे आज ध्यान रखें इस बात को कि संपत्ति उसी को देना जो जिन शासन के संस्कारों को आगे बढ़ा पाए। आज से ही निर्धारित कर देना झांझरी जी, यदि जिन संस्कारों को तुम आगे बढ़ा पाओगे तो मेरी संपत्ति के अधिकारी कहलाओगे, और नहीं तो मेरे को, जो मेरे ही कुल को दाग लगा दे, मैं उसको अपनी संपत्ति देने वाला नहीं हूं। मनीष, संपत्ति के अधिकारी हो तो संपत्ति से मैंने जो संस्कार अपने जिन कुलों के सीखे हैं उनकी परंपरा को यदि आगे बढ़ाओगे तो तुम संतान हो। संतान जो संतति चलाए, जो संस्कारों की संतति भी चलाए और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाए, वह संतान हुआ करता है। यदि वह तुम नहीं कर सकते हो तो मेरी संपत्ति पर भी निगाह मत रखना। कह पाओगे झांझरी जी? बिल्कुल कह देना, यह वह कुल है। जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनसे कह देना, यह वह कुल है जहां सुबह से दिगंबर मुनियों के आहारचर्या की व्यवस्था होती है। यह वह कुल है जहां सुबह से उठ के अभिषेक पूजन होती है। यदि इस परंपरा को तुम निर्वाह कर पाओ तो मेरी संपत्ति के बारे में सोचना, और यदि इस परंपरा का तुम निर्वाह नहीं कर पाओगे तो मेरी संपत्ति चाहते हो तो मेरे संस्कारों को भी आगे बढ़ाओ। ये बिल्कुल प्रचारित कर देना आप विशाल भैया, गर्व से भी कह देना, बेटा ऐसे को मत ले आना कि घर में मुनियों का आना बंद हो जाए। बहुत आवश्यक है माँ, हम किस किस को अपने घर में लाते जाएंगे और कब तक हमारे घर शुद्ध रह पाएंगे। घर यदि शुद्ध नहीं रहे तो जो पवित्र तम चीजें हैं वे तुम्हारे घर में आएंगी नहीं। हाँ, जिन णमोकार मंत्र को तुम पवित्र मानते हो उसके वचन तो बोले जा सकते हैं, लेकिन जिस णमोकार में जिन गुरुओं का नाम आता है वे तुम्हारे घर में नहीं आ पाएंगे। यानी, लेकिन ध्यान रखना, अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था, उस प्रश्न पर आ जाइए। कौन सी वस्तु है जो मेरे अंदर हमेशा रहने वाली है? सबसे ज्यादा यदि तुम्हारे अंदर में कोई वस्तु रहती है तो जो आप भोजन करते हो, और वही तुम्हारा कचरा हो चुका है। और वह भोजन पीयूष भैया, आज का भोजन कल बाहर नहीं निकलता है। मनीष, अभी तक लग रहा था कि मैं आज जो भोजन किया या जो कल मैंने भोजन किया था आज मेरे पास नहीं है, लेकिन यहां पर आज ये समझना है कि जो मैं भोजन करता हूं वह मेरे साथ जीवन पर्यंत के लिए जुड़ जाया करता है। क्योंकि जो भी भोज्य पदार्थ लिया जाता है मां, एक एक भोज्य पदार्थ 7 धातुओं में बदल जाया करता है। जो मैं भोजन करता हूं वह नियम से 7 धातुओं में बदलता है। उसका नाम है रस, रुधिर, मज्जा, मांस, मेद, चर्बी, हड्डी, ये धातुएं, और वीर। ये 7 धातुएं किससे बनती हैं? यानी मैंने अभी तक ये कहा था ना, आपने सुना था, लेकिन आज यहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अभी तक सुना था खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता, और खून ही तुम दूसरे का मिलाते जाओगे। खून के संस्कार हैं। ये संस्कार में मलिनता क्यों आती जा रही है? क्योंकि हमने जो भोजन करना प्रारंभ कर दिया है वह हमारे संपर्क में आने वाली सबसे अधिक वस्तु है, तो वह हमारी भोज्य सामग्री है। और वह जब हमारे साथ में एक दिन के लिए अगर अभक्ष खाया ना माँ, एक बार गलती से खाया गया अभक्ष अब जीवंत पर्यंत आपका खून भर के दौड़ता है। विशाल भैया, इसलिए बोलते हैं कि एक बार भी अभक्ष वस्तु खाई है तो वह आपके खून में आ गई है। इसलिए यहां पर ना तो रक्त का बदलाव करना उचित कहा गया, उसमें तो जीवों की हिंसा होती है। और जहां पर रक्त के रिश्ते जिसे कहा जाता था, भैया कोई दूसरे घर के भवरलाल जी हो तो बड़े होके इस बात को आपने अवश्य चुना होगा। यदि कोई दूसरे कुल का कोई व्यक्ति आ गया है और आपने उसे गोद भी लिया है
तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि रक्त का व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा तो। और हम खुद जब दूसरे का रक्त लेके और इन शरीर में डाल दिया करते हैं, विमल पंडित जी, रक्तदान नाम की कोई संज्ञा जिन आगम में नहीं है। नहीं तो जगदीश जी सोचें कि महावीर जयंती आए अथवा कोई भी कार्यक्रम आए, हम रक्तदान के शिविर लगा लें। जैन सभा सोचे कि रक्तदान के शिविर लगा लें। अगर जिसने रक्तदान के शिविर महावीर भगवान के नाम पर लगाए हैं, वे सब महावीर भगवान के शासन के द्रोही हैं। हाँ, अभी जिन शासन की अहिंसा आपको ज्ञात नहीं है, जो लोग कुछ लोग पिशाच कहलाते हैं मनीष, कुछ लोग पिशाच कहलाते हैं और उनकी प्रसिद्धि है कि पिशाच रक्त पीता है। भूत पिशाच कौन कहलाता है ऋषभ? भूत पिशाच लोक में क्या प्रसिद्धि है? रक्त पीने वाला। वे मुख से पीते हैं और कई मुख से ना पीकर निमित्त रूप से कहीं ना कहीं वे रक्त को ग्रहण करते हैं। तो जीव की पद्धति चाहे मुख से ग्रहण किया जाए, इसलिए रक्तदान, मांसदान ऐसी कभी भी कोई संज्ञा जिनागम में नहीं है। मात्र मेरी रक्षा हो जाए। ध्यान रखना, इनके प्रश्न अभी खलबली मचने लगे कि एक जीव की रक्षा हो रही है। ज्ञानी, एक जीव की रक्षा हो रही है, अनंत का घात हो रहा है, ऐसा जिन शासन नहीं कहता। एक की भी रक्षा हो और अनंत की भी रक्षा हो, इसका नाम जिन शासन है। अशुभ द्रव्यों का दान नहीं होता। दान देना था ना तो कहा है हमारे यहाँ औषध शास्त्र अभय आहार, सबसे पहले औषधि रखी, वो भी ऐसी जीव बच जाए और उन जीवों का घात भी ना हो पाए। इसलिए प्रासुक निर्जंतुक औषधि को ही दान संज्ञा दी गई। इसलिए यदि किसी की सेवा भी करना है मनीष अस्पताल में जाके, तो रक्तदान से नहीं करो, प्रासुक निर्जंतुक आहार, भक्ष्य आहार, शाकाहार, अगर ये प्रेरणा दे दी जाए ना कि माँ मत खाओ ये बाजारों की अनेक प्रकार की अभक्ष्य वस्तुएं जिसमें पता ही नहीं है कि मांस के पिंड डले हैं कि नहीं डले हैं, इमल्सिफायर के नाम से आप क्या क्या खा जाते हो और वह खाते हो, इसलिए मानसिकता विकृत हो रही है। बच्चों को शुरू से घर में माँ यदि शुद्ध भोजन बनाया जाता तो बच्चे कभी बाहर की वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होते। लेकिन अब हमारे पास समय ही नहीं है महाराज जी, जो भी आता है सब बाहर से आता है, सब बाहर से आता है घरों में बनाने के लिए। जब अभी बात की कि आपका ऑरा किससे प्रभावित होता है, जो आपके साथ सदा रहता है। ऑरा बहुत आजकल पीयूष भैया ऑरे की बात बहुत चलती है, और उनका ही ऑरा प्रभावी हो सकता है जिनका भोजन शुद्ध होता है। क्योंकि भोजन की अशुद्धता, अभी बात की थी, जब मांस के टुकड़े कहीं रख दिए जाएं, उसके चारों ओर से निकलना हो तो कैसा नाक बंद करके निकलता है, और जिसके पेट में वह रखा गया है उसके पेट से, और वह हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं रखा गया है, वह हमेशा हमेशा उसके रक्त में प्रवाहित हो गया है, और वही उसकी आभा और उसके आभा मंडल को निर्धारित करता है। और ये नहीं मानते ना आप, तो अभी दृष्टांत लो, सबके चेहरे बता रहे महाराज जी, अभी हमें और समझना है। यानी अखिलेश, जिस दिन लहसुन प्याज खाते हो ना, उस दिन बैयावृत्ति करने जो आ जाता है ना, दूर से ही पता चलता है कि भाई ये बहुत अंदर पता नहीं क्या कचरा डाल के आया है, और आप लोग तो खाते ही नहीं है। जीवों के शरीर से बदबू आती है। अगर दूध दुग्ध की दृष्टांत अपन ने लिया था, एक भैंस पी के आ जाए, भैंस क्या पी के आ जाए, भैंस पानी भी पी के आ जाए ना जिसमें लहसुन प्याज डली थी, और वह अगर दूध तुम्हारे घर में आ गया तो पी के दिखाना। और खुद के घर में और खुद के शरीर में हम ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो पूरा का पूरा जो आपका आभा मंडल है, ये इत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जितने लोग पसीने की बदबू मारते हैं, रुपेश कभी देखा जूते का अंदर का मोजा सूंघ के,
हाँ, अरे कभी कभी देख लिया करो। और मंदिर में पहन के आते, महाराज जी 16 के जूते, नहीं कौन 16 की चप्पलें, कहाँ गए पंडित जी, 16 की चप्पलें, ओ हमारी 16। अरे ज्ञानी, वो जूते में जो मोजा पहनते हो ना, वो भी तुम्हारे इतने बदबूदार स्थान है वह, कि वहाँ तुम्हारा मोजा भी अगर किसी के दूर से रख दिया जाए तो बेचारा बेहोश ही नहीं हो पाता बस, और बाकी तो, और कईयों का तो ऐसा ही है कि बेहोश ही हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बेहोश ही हो जाएगा। वो बदबू कैसे आई? पसीना इतना बदबू मारता है। जितने लोग डीओ लगाते हैं, ध्यान रखना अलवर ज्ञानी, ये डीओ लगाते ना, ऊपर से डीओ जब तक काम करता है, ये अगरबत्ती की तरह, जैसे चूहा मर गया और माँ घर पे अगरबत्ती लगा रखी, कितनी देर खुशबू, जब तक अगरबत्ती की बंधे दे कहू पारने में कहू चा, फ्यूज भैया, बंधा दे कहू बंधे दे कहू पारने में कहू चा। जो जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत कर लेता है, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत कर लेता है। देखो यहां भी वर्गणाओं का प्रभाव चल रहा है, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह अपने आप सबको प्रभावित करने लग जाता है। यहां भी अभी जगदीश भैया जब इस सभा में 10 दिन पहले इस मंडप में आए थे, तब यहाँ की वर्गणाएं कुछ और थीं, और 10 दिन में यहाँ की वर्गणाओं में परिवर्तन आ चुका है। और इस बात को यदि अनुभव करना है तो आप स्वयं आके अनुभव करें। जब आए थे तब यहाँ वह भाव नहीं बनते थे, और जब से यहाँ पर जिनवाणी का वाचन प्रारंभ हो गया है, यहाँ पर अपने आप वर्गणाओं में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया है। और अब तो घरों में जिनवाणी का वाचन ही नहीं होता, अब तो टीवी, मोबाइल और अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे संगीत बजते हैं जो तुम्हारे पूरे वातावरण को नकारात्मक ही बना देते हैं। यानी जितने डीओ लगाते हैं बेटा अलवर, 2 घंटे तक तो अच्छे, और 2 घंटे बाद जो बदबू मारते हैं, फिर जीभ उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करता। अब देखना, ये तुम्हारा आभा मंडल ही तो था, अभी जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये आभा मंडल कैसा नकारात्मक तुम्हारे साथ में हो गया है। जितना ऊपर से चमक लगा के और लगाई जाती है, वह सब तुम्हारे आभा मंडल को विलीन करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।